नमस्कार। हम भगवान की पूजा सच्चे मन और लगन के साथ करते हैं तो उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि भगवान हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। उसके होने का विश्वास ही, बस प्रार्थना में अपने विश्वास को शामिल करें, अर्थात भगवान पर पूरा विश्वास बनाकर रखना चाहिए। आप भगवान की प्रार्थना एक छोटे से अज्ञात बच्चे की तरह से करें। जैसे माँ अपने बच्चे को बड़े ही लाड दुलार के साथ पालती है, उसे प्यार करती है। माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार के साथ हवा में उछालती है। बच्चे को डर नहीं लगता, बल्कि वह हंसता है। उसे पता है कि उसकी माँ उसे गोद में ले लेगी, उसे नीचे नहीं गिरने देगी। बस उस छोटे से बच्चे की तरह अपनी प्रार्थना में वही मासूमियत लाइए जो प्रार्थना विश्वास से सराबोर होती है। जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में उन मूर्तियों के सामने बैठते हैं, वही छवि हमारे हृदय में होती है। जब हम भगवान की मूर्तियों को बड़े ध्यान से और विश्वास के साथ देखते हैं तो मानो मूर्तियां हमसे बात कर रही हैं। फिर हम अपने सुख और दुख भगवान के सामने कहने लगते हैं। अपना दुख बताते हुए हमारी आंख से आंसू भी निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान के सामने अपना दुख कोई भी व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। भगवान से प्रार्थना करते हुए जो आपको भगवान से चाहिए वह उससे मांग सकता है, वह हमें जरूर देते हैं। पूरी कायनात भी उसे देने के लिए मदद करती है। उन पर पूरा विश्वास बनाकर रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मुझे कहाँ खोजते हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। प्रार्थना करना हमारा मानसिक कर्म है, पर हमारा विश्वास ही है जो मानसिक कर्म को तस्वीर में बदलता है। रात का समय था, कोई 3 बजे थे। एक व्यापारी अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत ही बेचैन था, परेशान भी था, क्योंकि वह दिन की घटित बातों को लेकर ज़्यादा परेशान हो रहा था और कह रहा था कि अब मेरा क्या होगा। मैं तो अकेला ही रह गया, क्योंकि उसका बेटा उसे छोड़कर विदेश चला गया था। वह इसी बात को सोचकर बहुत बेचैन हो रहा था। ज़्यादा बेचैनी होने पर वह मंदिर में चला जाता है, पर रात में मंदिर बंद होने के कारण वह व्यापारी मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ जाता है। फिर कुछ समय के बाद वहाँ एक व्यक्ति और आ जाता है। वह भी मंदिर के सामने बड़ी आशा भरी नज़रों से देखता है। देखते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कुछ प्रार्थना करता है। उस व्यक्ति से व्यापारी पूछता है कि भाई इतने दुखी क्यों हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है। अगर उसे टाइम से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वह मर जाएगी। उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। मैं उसका इलाज नहीं करा पा रहा, क्योंकि मेरे पास इतना रुपया पैसा नहीं है। इसीलिए मैं उसका इलाज नहीं करवा सकता। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ।
व्यापारी ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और कहने लगा कि भाई तू तो मेरे से भी ज़्यादा परेशान है। फिर व्यापारी ने अपनी जेब में हाथ डाला और जो भी रुपया पैसा था उसे सारे दे दिए और साथ में अपने घर का पता भी दिया और कहा कि तुम्हें और रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आना। फिर उस व्यक्ति ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा कि मेरे पास उसका पता है, मुझे तुम्हारे इस पते की ज़रूरत नहीं। व्यापारी उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हो गया और कहने लगा कि किसका पता है तुम्हारे पास। फिर वह व्यक्ति कहता है कि जिसने तुम्हें यहाँ काली घनी अंधेरी रात में मेरे लिए भेजा है उसका पता है मेरे पास, जो बिन मांगे सब देता है, देने के बाद कोई एहसान भी नहीं जताता। भगवान को कोई लालच नहीं है, भगवान को यही लालच रहता है भक्त सदैव ही सुख और दुख के समय में मुझे याद करते रहें, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। भक्त के बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इनकी जान। धन्यवाद।